एक बार गणेश जी पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल के ले लिए और गली गली घूमने लगे और साथ ही साथ आवाज लगा के चल रहे कोई थे। मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। लोग उन पे हंस रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बनाएगा, पागल हो गया है ये बालक। पर गणेश जी ने यह सुना और हल्के से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते चले गए। वे लगातार एक गांव की गलियों के बाद दूसरे गांव की गलियों में लगातार घूमते रहे और इसी तरह पुकारते हुए चक्कर लगाते रहे, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार गली गली घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया औरत बहुत गरीब थी पर कोमल हृदय वाली स्त्री थी। वह बोली, मैं तेरी खीर बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तो गणेश जी ने कहा, माई, अपने घर में से दूध और चावल रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब रसोई में से दो छोटी कटोरियां लेके आती। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। वो बुढ़िया अपनी रसोई में से जो सबसे बड़ा बर्तन और साथ में कुछ छोटी कटोरियां लेकर अपनी रसोई में से दो छोटी कटोरियां गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन वह कुटिया से बाहर लाती गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इसी तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। मैं स्नान कर जब वापस आऊंगा तब खीर खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं इतनी सारी खुश खीर होकर का बोली, क्या करूंगी, ये सब तो बर्बाद हो जाएगी। गणेश जी ने उससे कहा, क्यों ना अब सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की स्वादिष्ट खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद बूढ़ी अम्मा खीर खाने का न्योता घर घर जाकर देने लगी। कुछ लोग उस पे हंस रहे थे और कुछ लोग सोच रहे थे कि कैसे एक गरीब औरत जो भीख मांगकर जीती है आज वो पूरे गांव को न्योता दे रही है। या तेरे घर में खाने को दाना नहीं है और ये सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को उत्सुकता हुई और खीर की खुशबू से खींचे चले आए। इधर जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह अपने बेटे बेटियों को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोते पोतियों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और जब बच्चे खीर खाने की जिद करने लगे उसने सबको खीर दी और बाहर जाकर बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती और उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह खुद को खीर खाने से रोक न सकी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने गणेश लगी। जी भगवान, भोग लगाना। इसी बीच एक छींटा गिरा और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। बूढ़ी अम्मा ने देखा बालक वापस आ गया। बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। माई, तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश जी भगवान भोग लगना ऐसा कहकर मुझे भोग लगाया। अब तू भी खा ले,
अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे। पर बेटा यह तो बहुत ज्यादा है। सबका पेट भर जाएगा, उसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माँ, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका था, तभी सारी खीर बची थी। बुढ़िया ने खीर से भरे बचे बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह आँख खुली तो उसने देखा कि उसके सारे खीर से भरे पतीले में खीर के स्थान पे सोने, हीरे, जवाहरात। एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था। तब मैं भीख मांग कर अपना जीवन गुजार रही थी। पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अब मैं आराम से रहूंगी। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे मुझ बूढ़ी को आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को दें। सभी कहानी सुनने वालों को दे, उनके परिवार वालों को दे। जय गणेश जी महाराज।